हेलो दोस्तों, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज का 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अगले पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे उसमें एज वेट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। दोस्तों, अगर वीडियो को आप पसंद नहीं करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें किस कारण से आप पसंद नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टाइप हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक क्लास में 20 विद्यार्थी हैं जिनका औसत एज 22 वर्ष है। यदि क्लास में एक शिक्षक को शामिल कर दिया जाता है तो सभी का एवरेज एज 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक का एज क्या है? ठीक है दोस्तों, एज और वेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एज और वेट का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, बनाने के लिए पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस से बनाएंगे, थोड़ा लंबा बनेगा, गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा, और बेसिक कंसेप्ट से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आज का हम बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं। कहता है कि 20 विद्यार्थी है जिनका औसत एज 22 वर्ष है। 20 विद्यार्थी है जिसका एवरेज एज जो है, एवरेज एज कितना दिया है? 22 वर्ष है। कहता है कि यदि इसमें एक शिक्षक को शामिल कर दिया जाता है तो शिक्षक अगर हो जाते हैं एक, तब 21 हो जाएगा। एवरेज जो भी पहले से है उसमें कह रहा है कितने की वृद्धि हो जाती है? तो 1 की वृद्धि हो जाती है। जो भी पहले से 22 एवरेज है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो 22 हो रहा, सॉरी 22 से जो 23 होगा एवरेज, पहले से 22 था, अब क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा तो 23 हो जाएगा। 23 क्यों हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? तो टीचर के कारण हो रहा है। अगर टीचर नहीं आए होते तो क्या सबों का एवरेज एज 1 वर्ष बढ़ता? नहीं बढ़ता। इसका मतलब है कि एज बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीचर रिस्पॉन्सिबल हैं। और टीचर जब एज बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि आप लोग का यानी विद्यार्थी का जो भी एवरेज है उससे टीचर बड़े हैं, तब तो एज बढ़ा रहे हैं। अगर छोटे होते तो एज क्या हो जाता? एवरेज घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ एवरेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो शिक्षक रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए इसको हम लोग आसानी से कैसे बना लेंगे। पहले से 20 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक आ गए, कितना हो गया? 21। सभी का 1 साल बढ़ रहा है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि एवरेज अगर बढ़ रहा है तो 21 आदमी पर 1 साल बढ़ गया होगा। इसका मतलब है कि टीचर जो आए हैं वो 21 साल बड़े आए हैं, यानी टीचर का एज क्या हो जाएगा? टीचर का एज हो जाएगा, टीचर बराबर क्या लिख देंगे? तो 22 पहले से एवरेज था और 21 साल बड़े आए हैं, यानी कितने साल के आ गए? 43 ईयर्स के हो गए। ठीक है, यानी टीचर का एज आ गया कितना? 43 ईयर्स। आसानी से आ गया। फिर से हम देखिए आपको समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पहले से ये 20 बच्चा था, 20 का एवरेज 22 था। एक शिक्षक आ गए तो 20 के जगह पे कितने हो गए? 21। कहता है कि शिक्षक के आने से सभी का एवरेज 1 साल बढ़ जाता है। तो सभी का 1 साल बढ़ेगा, यानी 21 आदमी हो गए तो अब तो 21 का एवरेज 21 हो जाएगा, यानी सबका 1 बढ़ गया, सॉरी 23 हो जाएगा। तो सबका 1 बढ़ गया, तो 21 आदमी पर 1 बढ़ गया, यानी 21 साल टीचर बड़े आए हैं। तो एवरेज पहले से है 22, 21 साल बड़े आए, यानी कितना हो गया? 43 ईयर्स। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आप प्रोसेस से जाएंगे तो पहले लिखेंगे 20 विद्यार्थी का कुल योग निकालना होगा। कुल योग बराबर क्या करेंगे? 20 गुने 22, यानी कितना हो जाएगा? 440। अब कुल व्यक्ति कितने हो गए? पहले से थे 20 बच्चा और एक टीचर आ गए, कुल व्यक्ति हो गए कितना? 21। नया एवरेज क्या हो गया? नया एवरेज पहले से था 22, 1 साल की वृद्धि हो गया कितना? 23। अब सभी का कुल योग निकालेंगे। सभी का कुल योग, तो 21 व्यक्ति है और एवरेज हो गया है 23। तो कुल टोटल निकालने के लिए एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 21 गुने 23 कितना हो जाएगा? 21 या 63, 3 हाथ में रहल 6, 21 दूनी 42 और 6 कितना होता है? 48, 483। अब 21 में से अगर 20 को घटा देंगे तो टीचर का निकल जाएगा, यानी शिक्षक बराबर क्या लिखेंगे? टीचर बराबर तो 483। अब माइनस कितना करना पड़ेगा? 440। घटाइएगा कितना आ जाएगा? 43 ईयर्स।
अब जाके आपका आंसर आया। तो ये इसका प्रोसेस है। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या हम बता रहे हैं, आपको शॉर्ट तरीका पकड़ना है। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, आप बचपन से ये चीज़ पढ़ते आए हैं। लेकिन हम लोग को सीखना क्या है, ये सीखना है। पहले से 20 बच्चा है, 20 का एवरेज एज कितना है, 22 साल है। एक टीचर आ गए तो सभी का एवरेज एक साल बढ़ जाता है। यानी एक साल जो ये बढ़ रहा है, एक साल बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो टीचर रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब है कि टीचर जो है आप लोग से बड़े आए हैं। तो कितना बड़े आए, तो 21 साल बड़े आए, तब ना 2100 पर एक साल बढ़ा दिए, तो 21 साल बड़े आए हैं। आप लोग का एवरेज 22 था, 21 साल बड़े आए, तो 22 और 21 कितना होता है दोस्तों, 43। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आइए 2-4 और एग्जाम्पल इस पर देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला एग्जाम्पल देखें। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक क्लास में 34 लड़कों का एवरेज एज 14 वर्ष है। यदि उसमें शिक्षक को शामिल कर दिया जाता है तो अब सभी का औसत उम्र 15 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या है। अब देखिए यहाँ पर फिर हम लोग मौखिक बनाएंगे। प्रोसेस तो आपको समझा दिए, आपको प्रोसेस से बनाना होगा, प्रोसेस वही रहेगा। लेकिन जो तरीका हम सिखा रहे हैं, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं। पहले से देखिए 34 बच्चा था, 34 लड़कों का एवरेज पहले से दिया है कितना, 14 है। जब एक शिक्षक आ गए यानी अब कितने लोग हो गए, 35 लोग हो गए। अब जो एवरेज है वो कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ 14 से 15 हुआ है, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। ये किसके कारण बढ़ रहा है, बार बार हर समय क्वेश्चन जब भी आपके पास एज से, वेट से रिलेटेड आए या क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आए, तो आप बस यही देखेंगे कि एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, और बढ़ रहा है या घट रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। बस आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त। तो यहाँ पर देखिए एक एवरेज यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, एक इसके लिए बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन आया है बाद में, तो वो शिक्षक आए हैं। इसका मतलब है कि शिक्षक जो आए हैं वो इन लोगों को एवरेज एज से ज़्यादा का आए हैं। तो अब देखिए कि शिक्षक लगा के कितने लोग हो गए, 35, 35। तो एक साल सबका बढ़ा होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि एवरेज 1 साल बढ़ रहा है। तो एक साल 3500 व्यक्ति का बढ़ा होगा। इसका मतलब है कि टीचर जो आए हैं वो 35 साल बड़े आए हैं। तो आप लोग का एवरेज कितना था, 14, और टीचर 35 बड़े आए, तो 14 और 35 कितना होता है, 49, यानी कि 49 वर्ष। और यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए क्या कहे कि पहले से 34 बच्चा है जिसका एवरेज 14 वर्ष है। अब एक शिक्षक आ जाते हैं, ठीक है, शिक्षक बोला है, एक शिक्षक या सिर्फ शिक्षक बोले, इसका मतलब हुआ कि एक ही टीचर शामिल हो रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि 4-5 टीचर आ रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा शिक्षक को शामिल करना होगा तो खुद बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि 5 शिक्षक आए या 5 व्यक्ति आए। अगर सिर्फ बोला कि शामिल कर दिया गया, इसका मतलब एक शामिल हो रहा है, तो एक शिक्षक शामिल हो गए। तो अब जो पहले से एवरेज 14 था वो कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये 14 से 15 किसके कारण हुआ, तो शिक्षक के कारण हुआ। अब 3500 व्यक्ति का एक साल बढ़ गया होगा, तो 35, इसका मतलब है कि टीचर जो आए हैं वो 35 साल बड़ा आए हैं। तो आप लोग का एज कितना था एवरेज, 14, और 35 साल बड़ा आए, तो 14 और 35 कितना हो गया, 49। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ में आया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में 24 लड़कों का एवरेज एज 16 वर्ष है। यदि उसमें शिक्षक को शामिल कर दिया जाता है तो अब सभी का औसत उम्र 18 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या है या शिक्षक की उम्र क्या है। फिर आप सवाल से वही पूछें कि एवरेज बढ़ रहा है तो ये किसके कारण बढ़ा, तो टीचर के कारण बढ़ा। इसका मतलब है कि टीचर जो आए हैं आप लोग से बड़े आए हैं। तो कितने बड़े आए, बस इसी को आप ढूंढिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखिए 24 लड़का है, 24 लड़का का एवरेज एज जो है वो 16 वर्ष है। अब एक शिक्षक आ गए तो 24 के बदले कितने लोग हो गए, 25। अब जो एवरेज है वो कह रहा है कि कितना बढ़ गया है, तो पहले 16 था, अब कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कितना की वृद्धि हो गया है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कितना का वृद्धि हो गया, 2 का वृद्धि हुआ। तो ये 2 कौन बढ़ाया, तो शिक्षक बढ़ाए।
तो ये दो दो तो सब पर बढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक का बढ़ा होगा या बच्चा का सिर्फ बढ़ा होगा, ये दो दो सब का बढ़ा होगा। तो कितने लोग हैं 25, और 25 पर दो दो बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 50, और आप लोग का एज है कितना एवरेज 16, तो 50 और 16 कितना होता है 50 और 16 जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 66 ईयर्स, और यही टीचर्स का एज हो गया। ठीक है, और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है कि एक नाव में सवार 20 व्यक्तियों का एवरेज वेट 44 kg है। यदि उसमें एक नाविक को शामिल कर दिया जाता है तो सभी का औसत वजन 200 ग्राम बढ़ जाता है। तो नाविक का वजन क्या है? ठीक है, यानी जो नाव चला रहा है उसका वेट क्या है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन से पूछिए क्या हो रहा है, तो एवरेज बढ़ रहा है। ये बढ़ क्यों रहा है, कौन बढ़ा रहा है? तो वो बढ़ाने वाला कौन है? नाविक है। ठीक है, तो बस सवाल आपका बन चुका है। आइए देखते हैं। पहले से 20 व्यक्ति है, 20 व्यक्ति का एवरेज वेट कितना है 44 kg है। ठीक, अब कहता है कि एक नाविक को शामिल कर दिए तो कितने लोग हो गए 21 लोग हो गए। एवरेज जो भी है कहता है कि 200 ग्राम बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है 200 ग्राम बढ़ा है। तो जो भी पहले से एवरेज था उसमें कितना का वृद्धि हो गया 200 ग्राम की वृद्धि हो गया। और ये 200 ग्राम वृद्धि कौन कराया है? तो वो कराने वाला नाविक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो 200 ग्राम बढ़ा होगा वो 21 आदमी पर बढ़ा होगा, ये सिर्फ एक आदमी पर बढ़ा होगा, 21 आदमी पर बढ़ा होगा। तो जब एक आदमी पर 200 ग्राम बढ़ रहा है तो 21 आदमी पर कितना बढ़ गया होगा? तो 21 गुने 200 कर देंगे, 21 गुने 200 बराबर कितना हो गया 4200 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो यानी कितना बढ़ गया 4.2 kg। तो नाविक का वजन क्या हो जाएगा? नाविक का वजन बराबर आप लोग का एवरेज था 44 और 4.2 बढ़ा दिया यानी कितना हो गया 48.2 kg। और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार हम समझा देते हैं आपको। क्या क्वेश्चन कहता है कि एक नाव में सवार 20 व्यक्तियों का एवरेज वेट 44 kg है। 20 व्यक्ति है जिसका एवरेज वेट कितना है 44 kg है। यदि उसमें एक नाविक को शामिल कर दिया जाता है तो सभी का औसत वजन 200 ग्राम बढ़ जाता है। ये सभी का औसत जो 200 ग्राम बढ़ रहा है किसके कारण बढ़ रहा है? तो नाविक के कारण बढ़ रहा है। अब देखिए पहले से 20 व्यक्ति था, एगो नाविक आ गया तो कितने व्यक्ति हो गए 21 व्यक्ति हो गए। और ये 21 का 200 ग्राम बढ़ा होगा तो एक आदमी पर 200 ग्राम तो 21 आदमी पर कितना ग्राम? तो 21 गुने 200 यानी 4200 ग्राम। 4200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिए, आ गया कितना 4.2 kg। तो इसका मतलब है कि नाविक जो है 20 व्यक्ति से ज़्यादा वजन का आया है। कितना ज़्यादा का आया है? तो 4.2 kg का। तो नाविक का वजन कितना हो गया? आप लोग का एवरेज 44 था, ये 20 व्यक्ति का एवरेज कितना है 44 है, और नाविक ज़्यादा कितना आया है 4.2। तो 44 प्लस 4.2 यानी आ गया 48.2 kg। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे औसत बढ़ने वाला पढ़ रहे थे। अब घटने वाला अगर प्रश्न होगा तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, आइए उसी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक नाव में सवार 20 व्यक्तियों का औसत वजन 60 kg है। यदि उसमें एक नाविक को शामिल कर दिया जाता है तो सभी का औसत वजन 200 ग्राम कम हो जाता है। तो नाविक का वजन क्या है? तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एवरेज घट रहा है। कितना घट रहा है? 200 ग्राम घट रहा है। और ये 200 ग्राम क्यों घट रहा है, किसके कारण? तो नाविक के कारण। हर हमेशा ऐसा सवाल आप बनाएं तो देखिए कि घट रहा है कि बढ़ रहा है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस बात पर जरूर ध्यान दिया कीजिए। तो आंसर एकदम मौखिक आ जाएगा। और बाय प्रोसेस अगर आप लोग जाते हैं, जैसा कि प्रोसेस हम आपको एक दिखाए हैं, प्रोसेस में जाइएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा और समय भी आपके पास उतना पर्याप्त नहीं होगा।
एग्ज़ाम में उतना समय नहीं होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम में आपका समय खाएगा ही खाएगा, लेकिन आप सारे क्वेश्चन को लिख लिख के बनाएंगे तब तो फिर कंपटीशन आपसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले से कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति हैं और 20 व्यक्ति का एवरेज वेट क्या है? 60 kg है। अब कहता है कि यदि इसमें नाभिक को शामिल हो कर दिया गया तो एवरेज जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी घट रहा है कितना ग्राम? 200 ग्राम। तो कमी हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो नाभिक आ रहा है वो जो है अब आप लोग से कम वजन का है, कम का आया है तो घटा दिया। अभी तक हम लोग ज़्यादा वाला पढ़ रहे थे, देख रहे थे ज़्यादा का आ रहा था तो क्या कर देता था? बढ़ा देता था। अब यहाँ कम हो रहा है, इसका मतलब है कि नाभिक का वजन जो है आप लोग से कम है। तो चलिए आइए देखिए एवरेज कितना घटा है? 200 ग्राम कम हो रहा है। तो एक आदमी पर 200 ग्राम, तो 21 आदमी पर कितना ग्राम हो जाएगा? तो 21 दूनी 4200 ग्राम, गुना कर दीजिएगा 4200 ग्राम। 4200 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 4.2 kg कम आया है। तो नाभिक का वजन क्या हो जाएगा? नाभिक का वजन बराबर, ठीक है ना, आप लोग का एवरेज है 60 में से 4.2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 55.8 kg। ठीक है, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए फिर एक बार हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। कहता है कि एक नाव में 20 व्यक्ति सवार है जिसका एवरेज वेट है 60 kg। जब उसमें नाविक को शामिल कर दिया जाता है तो सभी का एवरेज वेट जो है 200 ग्राम कम हो जाता है। तो कम हो रहा है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि नाविक जो आया है आप लोग से कम वजन का आया है। तो एक आदमी पर 200 ग्राम कम हो रहा है, तो 21 आदमी पर कितना कम हो जाएगा? 21 दूनी 4200 ग्राम। 4200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया, आ गया 4.2 kg। इसका मतलब हुआ कि नाविक जो आया है आप लोग से 4.2 kg का कम आया है। तो 20 व्यक्ति का जो एज था, 20 व्यक्ति का जो वजन था वो कितना केजी था? 60 kg था। तो 60 kg से नाविक कम का आया है, कितना कम का आया है? तो 4.2 का। तो 60 में से 4.2 घटा दिया, आ गया कितना? 55.8 kg। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं घटने वाला। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि एक क्लास में 20 लड़के हैं जिनका औसत उम्र 29 वर्ष है। यदि उसमें एक बच्चे को शामिल कर दिया जाता है तो सभी का औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाता है। तो बच्चे का उम्र क्या है? अब यहाँ पर देखिए औसत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि एक बच्चा शामिल हुआ है। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि जो बच्चा आया है वो 20 लड़के के एवरेज उम्र से कम का आया है। तो कितना कम का आया है, बस यही चीज़ निकालना है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, 20 लड़के हैं, 20 का एवरेज दिया है, कितना वर्ष है? 29 वर्ष है। अब कहता है कि यदि एक बच्चा को शामिल कर दिया तो 21 लोग हो गए। अब जो एवरेज है क्या हो रहा है? 1 साल की कमी हो रहा है। ठीक है, तो 1 साल की कमी हो रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चा के कारण। तो 1 साल तो सबको कमा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी का कमा होगा। जब एवरेज में कमी हो रहा है इसका मतलब 21 व्यक्ति का 1 साल का कमी हुआ होगा। तो 21 का कमी हो गया है, यानी कितना का कमी हो गया है? तो 21 वर्ष का कमी हो गया है। तो बच्चा का उम्र कितना हो जाएगा? बच्चा बराबर, तो 29 आप लोग का एवरेज है, 21 साल कम आया है, यानी कितना का होगा? 8 का। और यही बच्चा का उम्र हो गया और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या है? 20 लड़कों का एवरेज उम्र कितना है? एवरेज एज जो है 29 ईयर्स है। कहता है कि जब उसमें एक छोटे बच्चे को शामिल कर दिया जाता है तो सभी का औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाता है। यानी बच्चा जो आ रहा है लड़का के एवरेज से कम का आया होगा, तभी तो सबका 1 घटाया होगा। तो 21 लोग हो गए, पहले से 20 थे, अब एक और बच्चा आ गया, कितने हो गए? 21 हो गए। तो 21 पर 1 साल घट गया होगा, यानी टोटल कितना घटा होगा? 21 साल। तो एवरेज 20 लड़का का एवरेज कितना था? 29। और 29 से वो कितना छोटा आया है? 21 छोटा आया है। तो 29 माइनस 21 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन घर में आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, बहुत बनाने में मज़ा आएगा दोस्तों। जितने भी इस टाइप का क्वेश्चन होते हैं, अभी क्रिकेट वाला हम नहीं कराए हैं, कल के वीडियो में क्रिकेट वाला क्वेश्चन करेंगे।
कुछ इस पर भी 1-2 क्वेश्चन और हम लोग अच्छे अच्छे करेंगे, ठीक है। बाकी जितने आज हम पढ़ाए इस पर आप घर में प्रैक्टिस करें तो मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।